उत्तराखंड पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कुर्सी की बंदरबांट बीजेपी की पुरानी आदत है। अवाम की खिदमत के बजाय सियासत की मलाई खाने में मसरूफ है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से प्रचलित है, उसको अस्थिरता की तरफ जिस तरीके से धकेलने का इन्होंने काम किया है, ये स्पष्ट बताता है कि माननीय TSR 1 की जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न के बोझ के तले सरकार को बदलने का जो फैसला आज से 3 महीने के पहले लिया, TSR 2 को नॉमिनेट करने के रूप में, उससे पहले सेंट्रल लीडरशिप और भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन है। उत्तराखंड की देवभूमि की सेवा करने की बजाय, विकास और प्रगति की गाथा गढ़ने की बजाय मात्र और मात्र सत्ता की मलाई के वितरण का धंधा भारतीय जनता पार्टी ने वहां किया। जिस प्रकार से व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और JP नड्डा जी जिम्मेवार है, जिन्होंने 4.5 साल के शासन में, लगभग 4.5 साल के शासन में उत्तराखंड को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां भारतीय जनता पार्टी का काम केवल और केवल सत्ता की मलाई की बंदरबाट करना है। हमारे नुमाइंदे दीपांकर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, बहुत जल्द उत्तराखंड के CM के नाम पर मुहर लगने वाली है। 3 बजे बीजेपी की मीटिंग होने जा रही है। बिल्कुल 3 बजे बीजेपी की यहाँ पे विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसमें तय होगा कि नया नेता या नए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कौन होंगे। मैं इस वक्त बीजापुर गेस्ट हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो पर्यवेक्षक हैं वो पहुंचे हुए। नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं, उनको यहाँ पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया है। इसके अलावा प्रभारी दुष्यंत गौतम पहुंचे हुए। अलग अलग नामों पर इस वक्त चर्चा चल रही है कि कौन सा नाम वो होगा जो नया मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का। उसमें धन सिंह रावत का नाम है, सतपाल महाराज का नाम है, उसमें पुष्कर धामी का नाम है, डीडीहाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल का नाम है, रितु खंडूरी का नाम है। लेकिन बीजेपी हमेशा अपने फैसले से चौंकाती है, तो क्या बीजेपी इस बार भी चौंकाएगी या फिर जो नाम चर्चाओं में है उन्हीं में से कोई नाम यहां पर नया मुख्यमंत्री होगा? क्योंकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया और तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब भी अलग अलग नाम थे। किसी ने तीरथ सिंह रावत के नाम की कल्पना नहीं की थी कि उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए आएगा, लेकिन फाइनली फिर तीरथ सिंह रावत यहां पर मुख्यमंत्री बने। तो अब इंतजार है 3 बजे का, जब बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी और उस बैठक में तय होगा कि विधानमंडल दल का नेता कौन होगा, यानी 56 MLA में से कौन वो MLA होगा जो नया मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का। जी दीपांकर, मीटिंग में ही ये फैसला लिया जाएगा कि कौन अगला वजीर आला होगा, या फिर ये पहले से ही हाईकमान की तरफ से तय किया गया है, अब बस उस पर मुहर लगनी है? बिल्कुल, बीजेपी में जिस तरह का अनुशासन देखा जाता है या जिस तरह बीजेपी के संगठन की जो रूपरेखा है, जिस तरीके से बीजेपी काम करती है, उसमें विधायकों की बैठक सिर्फ एक औपचारिकता मात्र होती है। सिर्फ एक सिंबल होता है बैठक का कि बैठक हमें करनी है, और उसमें एक नाम का कोई एक नेता प्रस्ताव रखेगा, दूसरा उसका अनुमोदन करेगा और फिर वहां पर यह घोषणा कर दी जाएगी कि ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे या इनको यहां पर विधायक दल का नेता चुना गया। तो अब बात आपने कही कि हाईकमान तय कर चुका होगा, ये बात साफ है कि नाम हाईकमान से तय होना है, राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, इन 3 लोगों का जो फैसला होगा वो फैसला कुछ देर में यहां पर सुना दिया जाएगा और वो नाम कहीं ना कहीं एक बंद लिफाफे में वो नाम सामने आ जाएगा और फिर यहां पर साफ हो जाएगा कि 3 बजे जो बैठक होगी उसमें अनाउंसमेंट होगा कि बीजेपी का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, और मेम्बरान जो है वो भी पहुंच रहे हैं मीटिंग के लिए। दीपांकर, ये बताएं, साथ ही कांग्रेस इस मामले को लेकर काफ़ी सियासत कर रही है और इल्जामात भी बीजेपी पर लगा रही है कि स्टेबल गवर्नमेंट उत्तराखंड में नहीं है। दीपांकर, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? तो उत्तराखंड की सियासत में काफ़ी हलचल मच गई है। बहुत जल्द उत्तराखंड के वज़ीर आला के नाम पर मुहर लग जाएगी।